Hello friends, I am Pallavi Thakur. You are watching my Lord Shiva English Learning channel. How are you guys? I hope you all are going well. Friends, once again I am back with a new word, new idiom and new tip of the day. So guys, let's start with a new unique advanced word. So today's word of the day is friends, shrivel. S-H-R-I-V-E-L, shrivel. Shrivel means friends, shrivel means to become quickly dry and wrinkly. बहुत ही सिकुड़ जाना, किसी चीज़ का मुरझा जाना। आपने देखा होगा हम जब बहुत देर तक पानी में रहते हैं, हमारे ऑर्गन्स, हमारे हाथ पैर जब बहुत देर तक पानी में रहते हैं तो वो मुरझा से जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा बाहर जो घास है, गार्डन में घास है या कुछ पत्ते हैं, जो जब वो बहुत ज़्यादा वो उन्हें अफेक्टेड हो जाते हैं धूप से या बारिश से या किसी भी चीज़ से अफेक्टेड हो जाते हैं तो वो भी सिकुड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, रिंकली हो जाते हैं। तो गाइज इसका श्रिवल का मीनिंग यही है कि जब भी कोई चीज़ मुरझा जाए या सिकुड़ जाए, दैट मीन्स श्रिवल. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग श्रिवल विद माई एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स आर हियर फ्रेंड्स. आफ्टर बाथिंग माई फिंगर्स गेट श्रिवल. नहाने के बाद मेरी जो फिंगर्स हैं, मेरी उंगलियां हैं, श्रिवल हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्रेंड्स, आफ्टर क्लीन्ड द डिशेज माई फिंगर्स गॉट श्रिवल्ड. बर्तन धोने के बाद, डिशेस वॉश करने के बाद क्या हुआ, मेरी जो फिंगर्स थी वो श्रिवल्ड हो गई, मतलब कि सिकुड़ गई. ओके, सबकी सिकुड़ जाती है. आपने देखा होगा जब हम बहुत देर तक पानी में अपने हैंड्स को रखते हैं तो सबके जो फिंगर्स होते हैं, ये जो एरिया होता है, ये अफेक्टेड हो जाता है और वो श्रिवल हो जाता है. थर्ड एग्जाम्पल इज अफेक्टेड लीव्स ग्रेजुअली स्टार्ट गेट श्रिवल. जो अफेक्टेड पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो स्टार्ट कर देती हैं सिकुड़ना. सिकुड़ के पहले जो ग्रीन लीव्स होती है, आपने देखा होगा बिल्कुल फ्रेश होती है, एकदम स्ट्रेट ऐसे होती है, लेकिन जब वो सिकुड़ जाती है तो वैसे मुरझा जाती है, ऐसे ऐसे हो जाती है. ठीक है, तो वो सिकुड़ के मुरझा जाती है वो पत्ती जो होती है. ओके, एंड नाउ फोर्थ एग्जांपल इज फ्रेंड्स, इन ओल्ड एज स्किन गेट श्रिवल. बुढ़ापे में जाकर, ओल्ड एज में जाकर जो हमारी खाल है वो सिकुड़ जाती है, वो मुरझा जाती है. आपने देखा होगा कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, हमारे दादी दादा, नानी नाना, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी स्किन कैसी होती है. अभी देखो हमारे फेस की स्किन बहुत टाइट है, लेकिन बुढ़ापे में जाके क्या होगा, यही स्किन क्या होगा, सिकुड़ जाएगी. इसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं, ऐसे लटक जाती है, हाथों की खाल है ना. देखा है आपने, बूढ़े लोगों की स्किन जो है वो बहुत लटक जाती है, मुरझा जाती है. तो फ्रेंड्स यही होता है श्रिवल. यही होता है श्रिवल, मतलब कि सिकुड़ना और मुरझाना. जब भी हम यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड का, तो जब कोई चीज़ मुरझा रही हो या सिकुड़ रही हो तो हम श्रिवल का, इसका मीनिंग का यूज़ कर सकते हैं, इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. एंड इसके सिनोनिम्स हैं गाइस, विल्ट, विदर, रिंकल्ड. ओके, एंड नाउ टाइम इज इडियम ऑफ द डे. इडियम ऑफ द डे इज अप इन द एयर. अप इन द एयर मीन्स अनडिसाइडेड, अनप्लान्ड और अनसर्टेन. ठीक है, अनसर्टेन थिंग्स, कोई भी ऐसी चीज़, मतलब कि हम हिंदी में कह सकते हैं अनिश्चित चीज़, जिसके बारे में हम पूरी तरह से श्योर नहीं है, अनिश्चित है, ऐसी चीज़, तो वो होती है अप इन द एयर. ओके, जब भी हम कह सकते हैं कि अनिश्चित है, कोई भी चीज़ अनिश्चित है. अनिश्चित मीन्स जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, जो पहले से प्लान नहीं है, डिसाइडेड नहीं है कि वो कैसी रहेगी, बाद में उसका फ्यूचर क्या, मतलब कैसी है वो, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम पूरी तरह से वो नहीं है, श्योरिटी नहीं दे सकते, तो हम कह सकते हैं कि ये अप इन द एयर है. ओके, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ. द फ्यूचर ऑफ दैट बॉय इज अप इन द एयर. जो फ्यूचर है उस लड़के का वो अप इन द एयर है. फ्यूचर मतलब भविष्य, तो जो उस लड़के का जो भविष्य है वो अप इन द एयर है. अप इन द एयर मीन्स अनिश्चित है. अभी हम उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब कि वो लटका ही हुआ है. जैसे बोलते हैं ना, ये हिंदी में बोलते हैं कि अभी वो अधर में ही लटका पड़ा है. ओके, तो अधर में लटका पड़ा है मतलब कि अनिश्चित है. इस मीनिंग का हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि मतलब कि वो अनिश्चित है, अप इन द एयर है. सेकेंड एग्जाम्पल इज नथिंग इज श्योर अबाउट आवर टूर बिकॉज एवरीथिंग इज अप इन द एयर. अभी कुछ भी हमारे टूर के बारे में श्योर नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है, हर चीज़ जो है, एवरीथिंग जो है अप इन द एयर है. मतलब हमारे टूर पे जाना था या नहीं जाएंगे, वो सब अभी अप इन द एयर पे लटका पड़ा है. ओके, जब भी हमें कोई चीज़ लगे कि हम उसके बारे में खुल के अपनी राय नहीं रख सकते हैं, वो अभी हम उसके बारे में श्योर नहीं है, पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है हमारे पास किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो होता है अप इन द एयर. ओके, एंड नाउ टाइम इज टिप ऑफ द डे. एंड टिप ऑफ द डे इज, don't give the power to control your life to others. Don't give the power
to control your life to others, because this is your right to do anything. You are not a puppet of anybody's hand. आप इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है, मैं आज आपके लिए एक टिप ऐसा लेकर आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए, कि डोंट गिव द पावर्स टू कंट्रोल योर लाइफ टू अदर्स. अपनी पावर, किसी को ये पावर मत दीजिए कि आपकी कोई लाइफ को कंट्रोल करे, आपकी कोई भी लाइफ को कंट्रोल करे. ऐसी पावर आप किसी भी इंसान को मत दीजिए, बिकॉज दिस इज़ द राइट, दिस इज़ योर्स राइट टू डू एनीथिंग. ये आपका अधिकार है, आपका राइट है कि आप कुछ भी कर सकते हैं. डू एनीथिंग, जो आपका मन करे आप वही काम कर सकते हैं. किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि आपको कोई कंट्रोल करे. ओके, एंड यू आर नॉट अ पपेट ऑफ एनीबडीज हैंड. आप किसी के हाथ की पपेट नहीं है, कठपुतली नहीं है. सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि आपके पास आपको किसी को अपनी पावर नहीं देनी कि कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल करे. ओके, आपके अंदर खुद के जो राइट्स हैं वो आपके पास है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना, बातें करना, क्या कपड़े पहनने. हर चीज़ की पावर आपके पास अपने लिए खुद की है, क्योंकि ये लाइफ भी आपकी है, दूसरों की नहीं है. ओके ना? एंड यू आर नॉट अ पपेट ऑफ एनीबडीज हैंड. और आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है. सबसे मेन बात ये है, हाथ की कठपुतली मतलब कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, तो आप उसके दूसरे इंसान के हाथ की कठपुतली नहीं है. दूसरा इंसान अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकता है ना, आपके लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकता. ठीक है, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए खुद बैठे हैं. आपको ये अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए कि कोई आपकी लाइफ की चीज़ों को सेटल करे, कि आप यहाँ जाएंगे तो आप ऐसे कपड़े पहनेंगे, या आपको इस तरीके से बात करना चाहिए, या आपको ऐसे खाना खाना चाहिए, या फिर आपको कैसे बोलना चाहिए. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप देखना है. आपको किसी और को ये अधिकार नहीं देना कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, क्योंकि आजकल लोग अपनी लाइफ को तो कम देखते हैं, दूसरों की लाइफ में घुसने की ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कहाँ जा रहा है घूमने, वो कैसा अपने मतलब हर चीज़ का. आजकल लोगों का नज़रिया चेंज हो गया है देखने का. वो अपनी खुशी से खुश नहीं है, अपने दुख को तो देख नहीं रहे, अपनी खुशी अपनी लाइफ को तो देख नहीं रहे, दूसरों की लाइफ में टांग डालने की कोशिश करते हैं. तो आप क्या करें, ऐसी पावर आप किसी को भी मत दीजिए कि आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे. फ्री फंड का इंटरफेयर, अननेसेसरी इंटरफेयर बोलते हैं ना जिसे, क्योंकि ये भगवान ने आपको एक ही बार लाइफ दी है, उसे आप खुलकर एंजॉय करें. आपको जैसे कपड़े पहनने आप वैसे कपड़े पहन सकते हैं, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हैं. ये होता है कि हम किसी से एक बार कह सकते हैं कि ठीक है जी हम वहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बता सकते हैं. आप अगर कोई आपके घर में बड़ा है तो आप उसको बोल के जा सकते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं. लेकिन ये नहीं है कि आप किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में है कि आपको ये काम नहीं करना तो ये काम नहीं करना क्योंकि उसने मना कर दिया है. ऐसा कुछ नहीं है. आपको ये नहीं पहनना तो ऐसा नहीं खाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये लाइफ आपकी है, भगवान ने एक ही बार दी है, और सबकी लाइफ अपने अपने लिए होती है, किसी की कोई दबाव में नहीं रहता है. ओके, तो ये टिप सबके लिए है कि आप अपनी लाइफ को खुद ही इंजॉय करें, खुद ही अपनी तरह से मैनेज करें, और ये पावर किसी को भी मत दीजिए कि कोई आपके लाइफ में आके इंटरफेयर करे कि आपको ऐसे करो ऐसे करो वैसे करो. ये लाइफ की पावर आप अपनी किसी को भी मत दीजिए, और किसी के भी इशारों की कठपुतली मत बनिए, किसी की भी हाथों की कठपुतली मत बनिए कि जो भी आपको जैसे नचाने की कोशिश करेगा और आप वैसे नाचेंगे. प्लीज़ डोंट गिव द पावर्स टू कंट्रोल योर लाइफ टू अदर्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर ऑल द पर्सन्स. ओके, प्लीज़ गाइज, बहुत अच्छा टिप था, इसे फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आजकल की लाइफ बहुत स्पॉइल हो रही है इन सब चीज़ों की वजह से. guys, keep watching, keep learning, and keep practicing these words, idioms, and please follow this important tip also. Okay, and please like, share and subscribe my channel. Be happy, be safe, and keep smiling, and bye bye. Thank you so much guys.